देखना भी है इधर, सामने देखिएगा इधर देखो। ठीक है जी। देखो दोबारा। ठीक है ठीक है। हम कुछ नहीं कहेगा भाई। देखना इस तरफ। बालाजी आप झटक साथ खड़ी हो। वेट भैया, इस तरफ देखिए भैया। बाबूजी थोड़ा साइड हो जाओ। सामने देखना सभी, एक बार इधर भैया, इधर देखो, इधर इधर ऐसे रुकना। देखो इधर देखो, देखो इधर भैया। हेलो, अरे पीछे को हो जा।
रूम है उसके अंदर। ओके भैया आप पीछे हो जाओ थोड़े थोड़े चलो एक मिनट ले लेंगे ना खींच लेंगे काम को अंदर चलो अंदर रोक ही ना रही चलो भाई चलो रुक जाओ धीरे देख के ऊपर चल रहा है ये इसको देख के बड़ा हो यार आगे तो। अरे तो अरे पीछे रे वो गुरुजी बोल रहे हैं आगे भी बढ़ाओ यार, बोल तो रहे तुम्हें। अरे उसे ही तो आगे कर अपना। थोड़ा सा ऐसे और ले लो क्यों नहीं हो? आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाई पीछे आ जाना। करो डांस करो। पेशेंट के पीछे थोड़ा और पीछे जूम करके हैंड पकड़ के रखो, मत चलो। ये वाला पैर भी नीचे माइक बस ऐसे ही रहना। पीछे आना भैया, पीछे आओ साहब, एक बार पीछे आओ। मैम पीछे हो जाना, फोटो ले लो। हल्का सा हैंड अपनी तरफ करो मैम। देखो स्माइल करके एक बार इधर देखो, इधर इधर। सामने देखना पहले लगा दो आप उसको। हेलो भैया अभी फंक्शन थोड़ा सा फ्री होकर फ़ोन करना ठीक है। हो गया भैया वीडियो वाला आपका। हो गया थोड़ा सा आप पेज डाउन करो हल्का सा, बस देखिएगा मैम आप भी इधर वेट। मैं गिरवा दिया था तुमने रे मुझे। देखो इधर ओके दोबारा देखो दोबारा देखना भैया बस ठीक है। अब क्यों आगे प्रोसेस करो मैम। अर्ज भैया देखिए इधर सामने डाउन मैं उपस्थित समाज को साक्षी मानकर श्रद्धेय डॉक्टर मदनलाल को श्रद्धा विमलेश बौद्ध को हम आप अपने नाम बताएं दोनों। बनी सिंह गंगाधरी
अपनी प्रिय पुत्री शारदा को आपके पुत्रवधू के रूप में समर्पित करते हैं। आज से इसके सुख दुख लालन पालन एवं सभी प्रकार माता पिता तुल्य संरक्षण का उत्तरदायित्व आपको सौंपते हैं। आप कृपा करके इस उत्तरदायित्व को स्वीकार करें। हमें आशा और विश्वास है कि हमारा यह संबंध मधुर और दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में सहायक सिद्ध होगा। सहायक होगा। सभी बोलेंगे साधु साधु। अब घर के माता पिता अनुमोदन। बैठ जाओ, आप बैठ जाएं। डॉक्टर साहब ले लो और आप ले लो माइक। हाँ डॉक्टर साहब खड़े हो जाओ। हाँ खड़े हो भाई। जब उन्होंने अपनी लड़की खड़े होकर सौंपी है तो आप भी तो ग्रहण करो ना। गलती ना 2 घंटे खड़े होने में। एक भाई एक जी बोलिए। त्रिरत्न हाँ बुद्ध धम्म संघ तथागत गौतम बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब की पावन अनुकंपा व उपस्थित समाज को साक्षी मानकर हम डॉक्टर मदन लाल बौद्ध विमलेश बौद्ध श्रद्धेय फनी सिंह श्रद्धेय गंगा श्री द्वारा सौंपे गए उत्तरदायित्व को सहर्ष स्वीकार करते हैं और वचन देते हैं कि आपकी प्रिय पुत्री शारदा को अपनी पुत्रवधू के सुख संरक्षण लालन पालन का पूरा ध्यान रखेंगे। हमें भी आशा और विश्वास है कि हमारा यह संबंध मधुर और दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में सहायक सिद्ध होगा। आप सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। आप बैठ जाइए। अब कन्या का समर्पण होगा। कन्या बोलेंगी। देखिए कन्या का समर्पण करने से पहले मैं माफ़ी चाहूँगी कि वर के हाथ में कुछ बंधा नहीं है, लेकिन कन्या के हाथ में ये बंधा है जो अनुचित है। हमारे बुद्ध संस्कृति में ये बहुत अनुचित है। और एक के हाथ में ये कंगन सब देवता सब भावे भावे सदा सोती भगवंतु ते भक्तु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धर्मानुभावे सदा सोती भगवंतु ते भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावे सदा सोती भगवंतु ते। हाँ जी, हाँ इसी में रख दो। हाँ बना लो। 1 मिनट ऐसे रखना, लोटा मत तोड़ना। देखो इस तरफ देखना आप सभी, एक बार सभी इस कैमरे में देखो एक बार। वेट एक बार और माने देखिए। आप फोन पर हो जाओ। देखो इधर आप थोड़े से उठने से हो जाओ। आप दिख नहीं रही है। आप थोड़ा हाँ 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 अब आइए। देखो मैम, ये देखो परिवार देखना इधर, दीदी इधर। ठीक है सभी बोलेंगे
साधु 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 साधु। साधु। हाँ, सब अपने हाँ, ये इसको इधर रख दीजिए कहीं, पौधे में डालना है। ये ले। हेलो हेलो लो हेलो हेलो हाँ हेलो। हाँ हो रही। भावना कर, भावना कर भावना कर तथागत बुद्ध तथागत बुद्ध बोधिसत्व बोधिसत्व बाबा साहब बाबा साहब एवं एवं उपस्थित समाज को साक्षी मानकर साक्षी मानकर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं पहली प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं अपनी पत्नी शारदा जी का सदैव सम्मान करूँगा सम्मान करूँगा और दूसरों से भी सम्मान कराने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं अपनी पत्नी का कभी अपमान नहीं करूँगा और ना ही दूसरों से होने देने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं अपनी पत्नी का विश्वास पात्र रहने और व्यभिचार कामाचार पर स्त्री गमन से दूर रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। चौथी प्रतिज्ञा मैं अपनी पत्नी को सम्यक आजीविका द्वारा मेहनत से कमाए धन दौलत से अलंकार आभूषण कपड़े आदि संतुष्ट रहने की प्रतिज्ञा रखने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं पांचवी प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं अपनी पत्नी को सदैव प्रसन्न रखने और जुआ शराब आदि किसी भी प्रकार का नशा ना करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं अपने माता पिता भाई बहन की सेवा सत्कार करते हुए इन पांचों प्रतिज्ञाओं का पूर्ण रूप से पालन करूँगा। बोले साधु साधु साधु। अब कन्या की प्रतिज्ञा बोलिए। तेज बोलना है। रत्न की पावन स्मृति व भावना कर तथागत बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहेब एवं उपस्थित समाज को साक्षी मानकर मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं पहली प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपने पति, नाम लो अपने पति जी का, यानी हर्ष जी ले दिया ना। हाँ तेज बोलो, तेज दोबारा बोलो। यानी अपने घर के सभी कार्यों को आलस्य रहित होकर भली प्रकार पूरा करने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं परिजन व
परिवार के लोगों की देख रेख और सम्मान करने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं चौथी प्रतिज्ञा करती हूँ, सॉरी तीसरी प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपने पति की विश्वास पात्र रहने और व्यभिचार कामाचार पर पुरुष गमन से दूर रहने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं अपने पति के द्वारा मेहनत से कमाए धन दौलत की रक्षा करने और उसमें प्रसन्न रहने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं पांचवी प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपने पति व परिवार को क्लेश से दूर और अपने अच्छे स्वभाव से सदैव प्रसन्न रखने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं अपने पति के साथ साथ अपने माता पिता तुल्य सास ससुर व अन्य भाई बहनों की भली भांति देख रेख करते हुए इन पांचों प्रतिज्ञाओं का पूर्ण रूप से पालन करूंगी। पूर्ण रूप से पालन करूंगी। पूर्ण रूप से पालन करूंगी। बोले साधु साधु साधु। अब आप दोनों खड़े हो जाएं, एक दूसरे के गले में माला डालें। सम्यक समबुद्ध तथागत तुम करुणा बरसाने वाले हो। सम्यक ऐसे मारा तिरे की माभी जुजित सब रती। जब ये खून पड़ता है आंख बंद कर लिया करो। घोरम पेनाल वक्त मत संग मत अच्छे ठंकी सुधी कर देना जितवा मुनिंदो तंग तेज सा भवतु ते जय मंगलानी जय। अच्छा लग रहा है ना? साहिल भाई एक बार उधर से पीछे की तरफ, एक बार इधर से, चारों तरफ से दिखाओ जल्दी जय मंगलानी। आराम से देखो जय मंगलानी पर बोले। ओके खाके निहित सुधारुणंतं भावन्ति योजना पदंगुलिमालवन्तं इति विसंगतमनोजिति रामुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानी। तत्वान कष्टमुदरे गधेनिया चिंचाय दुष्ट वचन रमिकाय मध्य संते निशोम विधिनादित्वा मुनिंदो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानी। सज्ज विहाय मति सत्य कंवाति केतु बाधाभिरोपित मनयति अंधभूतं संयापदीप जलिको जितिरामुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानी। अपने सर से मत हटाना फूल। शोर मत करिए, इनके पास से कोई मत उठाइए फूल। नंदोपनंद
मुनिंदो कंते दिशा भवतु ते जय मंगलानी दुग्धादित्य भुजगे जैन सुभक्त हस्तम रहम विशुद्धि इति निहित बका विधानम क्षणागदेन विधिनादित्वामुनिंदो कंते दिशा भवतु ते जय मंगलानी। देखिए, अब जितने भी आपके पास में फूल हैं, सबसे पहले आप बड़े प्यार के साथ देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं जो भी बोलूं आप अपने जितने भी फूल मेरे पास से मत बताइए। मैं इनके पड़ोस में कोई फूल नहीं, इसीलिए ज्यादा फूल आए हैं, ठीक है ना? फूल नहीं हटा रहे। चलिए आप आंख बंद कर लो भैया। जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी जय तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे, माता पिता और गुरु हमारे, यहाँ से मत बताओ, सबका मंगल होए, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल। देखिए, जो इन बच्चों से अलग के जो भी फूल हैं वो एक दूसरे के ऊपर भी बरसाएंगे, लेकिन यहाँ से नहीं उठाएंगे भैया। वीडियो और फोटोग्राफर इनके चारों तरफ से वीडियो बना बढ़िया से। अरे रुको, अरे यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, शूटिंग समझी को मार दिया, समझी को फूल मारो, अरे समझी को फूल मारो, मारेंगे लो, समझी के भी मारेंगे, मारो। एक साथ रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। ऐसे कर दो। अरे समझी बड़े बूढ़े नहीं है, मारो। अरे तुम क्यों शांत हुए? तुम की इधर भागी कर लो। इधर देखो, एक और वीडियो बना रहे ना, बना रहे हर पक्ष के माता पिता और चाची चाचा और कन्या पक्ष के माता पिता चाची चाचा ये सब मंच पर आए, जल्दी से फोटो खिंचवाओ, आ जाओ यहाँ पे। आशीर्वाद दें, आशीर्वाद दें, आशीर्वाद दें। और जिन्होंने संस्कार कराए भैया थोड़ा बच्चों से दान वान करवा दो। अच्छा, बोलना चाहिए जी। क्या
मारो 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 मारो। हाँ अभी मत उड़ाओ, अभी मत उड़ाओ। देखो मेरा फोटो बढ़िया नहीं आया, मेरा फोटो तो ले लो एक तुम्हारा फोटो देखो इस तरफ देखना। आंटी जी थोड़ा पास में आओ। मुस्कुरा, बीच में बैठो ना, वहाँ क्यों बैठो, बीच में बैठो। देखो इस तरफ, देखो इस तरफ, इस कैमरे में। मैम सामने देखना, मैम इधर, एक्सक्यूज मी, इधर देखो, ऐसे रुकना, देखो इधर हो गया। अभी गुरु जी स्टेज में आ जाऊंगा, उधर भी स्टेज में रख सकते हैं। एक ना आप इन दोनों के सर पे हाथ रख के फोटो करा लो। सर पे हाथ रख के फोटो, कोई तो हो रहा है ऐसी करना हो रहा। पूरा देखिएगा इस तरफ, मैम सामने, वेट करना है ऐसे ही। देखो इधर देखो, देखो ये आप अंकल जी को एक और डॉक्टर साहब को देखो इधर देखो आंटी। हो गया, वेट करिएगा, इधर देखना एक बार मैम, इस तरफ वेट। ओके, अब मैं इससे पहले कि आप कोई और उनके पैर छूके, उनके पैर छूए। चलो आगे। आंटी जी थोड़ा ये पता है, ये जाता ये जो अब आगे आओ, थोड़े से आगे आओ, चाची जी के साथ आओ भाई पीछे। भैया बाल ठीक करना अपने। चाची जी सामने देखो, इधर ऐसे ही रुकना। मैम इधर देखो इधर, इस वाले कैमरे में देखिए। देखो इधर देखना, देखो। अब ऐसे ही कन्या के माता पिता आ गए आशीर्वाद देने के लिए। नहीं नहीं, अरे एक बात बताइए, कन्या के माता पिता क्या ये वर के पिता नहीं है, माँ नहीं है? चलो बेटा बैठो, बैठो उनके। देखो सामने इधर, आप साथ में आ गए, आप बैठ के जाओ, बैठ जाओ। साथ में तो आ जाओ उनके। अरे भाई पैर छू सकते हैं, मैं तो अपनी माँ के पैर छूती हूँ हमेशा से। देखो इधर देखो, जन्म दिया है भाई, हमारे भगवान की यही है। इधर देखना, इधर देखो, तो नहीं देख पाए। देखो इधर देखो आंटी, वो लड़की नहीं है, वो लड़की नहीं है, उसका फेस तो दिख नहीं रहा। आप बदल जाओ, हर से एक बार इधर आ जाओ तो ये बस हो गया, अब हो जाएगा सर। आप इनके साथ में आना, हाँ इनके साथ में हो जाओ। हाँ घूम जाओ ऐसे। हाँ ऐसे बस। बस अंकल जी, अरे आओ तो पहले साथ में हो जाओ, साथ में हो जाओ, आप आओ बस ऐसे ही। देखो इस तरफ देखना, पैर छो बेटा, हर पैर छो। अब उनका फेस लग गया, फेस देखो, फेस आगे लाऊंगा हल्का सा। हाँ बस ऐसे ही। इधर देखो अंकल, चलो साथ चलो, देखो इधर।
हो गया, वेट करना, देखना इस तरफ आप लोग, ऐसे ही रुकना, ठीक है। आइए अब मिलाते हैं ऐसे आज के प्रोग्राम की हीरोइन और आज के प्रोग्राम की मुख्य अतिथि जिनके संदर्भ में रहकर और आज सभी रिश्तेदार इकट्ठे हुए हैं और आज जो शादी जो हुई है, एक अनोखी शादी हुई है, तो उस शादी में आज जो दुल्हन का जो रोल अदा किया है या जो दुल्हन बनकर आई हैं इस घर के अंदर, पूरे परिवार के अंदर, शारदा परिवर्तित नाम साधना। हम मिलाते हैं आपको। साधना जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपकी बौद्ध धर्म से शादी हुई है, आप पहले कभी जानती थी कि बौद्ध धर्म है क्या? नहीं, मैं नहीं जानती थी इस चीज के बारे में। तो आपको घर परिवार के लोगों ने बताया था कि भी जहां हम आपकी शादी कर रहे हैं, जो हर्ष कुरेल हैं, जो उनके माता पिताजी हैं, वो बौद्ध धर्म को मानते हैं? हाँ, बताया था। तो फिर आपने उसके संदर्भ में जैसे गूगल वगैरह तो सर्च करते हैं, आपने देखा था कि भाई बौद्ध धर्म से शादियां कैसे होती हैं? देखा था, मुझे अच्छा लगा, मैं एग्री हो गई इस चीज़ के लिए कि अब फालतू के आडम्बरों से बचने के लिए बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए। फालतू के आडम्बर, जब शादी हो रही है, जब आपको ये फालतू के आडम्बर दिखाई दिए, तो जिस समय आप जो शादी हुई, जब आपकी बारात चल रही थी, तो आपके घर परिवार के जो लोग थे, जो आपके भाभी हैं या माता जी हैं, चाची हैं, मौसी हैं, सब लोग कहते हैं कैसी शादी हो रही है? वो फालतू के आडम्बरों में फंसी हुई, इस वजह से पूछ रही थी। और मेरे भी हाथ में वहाँ पर कंगन एक बांधा गया था। तो जैसे मेरी शादी स्टार्ट हुई थी तो मैं मंच पर गई, तो वहाँ पर जो हमारी भंतेजी थी उन्होंने बोला था कि ये कंगन वगैरह उतार के रख दो, कंगना जो था वो खोल दो। तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे सब कुछ उतार दिया था वहीं। जिस तरीके से आपकी शादी हो रही थी, वहाँ सारा जो आपको देखने वाले थे फूलों की वर्षा कर रहे थे, जिस समय आपको फूलों की वर्षा कर रहे थे, आप आधी ढक चुके थे, आपको उस समय कैसा लग रहा था? मुझे उस टाइम पे कुछ अलग ही वो दिखाई देने लगा था कि बौद्ध धर्म का कुछ अलग ही हिसाब है, सब कुछ अलग था, फालतू का आडम्बर नहीं था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, पंडित नहीं थे। अपने समाज की इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, बौद्ध धर्म को अपनाना चाहिए। साधना जी, आपकी शादी हो गई है? हाँ जी। लेकिन लोग कहते हैं जब तक, और जो लड़कियां कहती हैं जब तक फेरे नहीं पड़ते उस समय शादी नहीं होती है, क्योंकि अभी आपकी जो सहेलियां हैं आपसे मिलेंगी, जो आपके परिवार के लोग हैं वो मिलेंगे कि भाई तेरी शादी कैसी, तेरे को फेरे नहीं पड़े। नहीं, वो चीज़ें फालतू के आडम्बर हैं, इन चीज़ों में पढ़ना भी नहीं चाहिए। मेरा मानना है यहाँ तक कि उस चीज़ के लिए दूर रहना चाहिए, बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए, इस चीज़ से ही शादी करनी चाहिए, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से शादी नहीं करनी चाहिए। जब अपने घर जाएंगी, जो आपके साथ की लड़कियां हैं उन्हें क्या संदेश देंगी? मैं उनको यही कहूँगी कि इन चीज़ों में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपना बौद्ध धर्म में शादी करना चाहें। वो जी जुड़ चुकी हैं, बड़ी मुश्किल से समय निकाला है, क्योंकि ब्याह शादियों के अंदर एक माँ का जो कर्तव्य होता है बड़ा कठिन कर्तव्य होता है, उलझनों रहते हैं, आने जाने वालों का भी मान सम्मान किया जाता है, तो बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के हमारे बीच में आए हैं। बिमलेश जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है जी। बिमलेश जी, आप पहले से ही चर्चित हैं और आप एक तरीके से जिद्दी भी माना जाता है, क्योंकि मैं आपको आज से नहीं करीब 20-25 साल से कवरेज कर रहा हूँ, और जो आप कहती हो उस काम को करके दिखाती हो। आपने जिस तरीके से बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूँ, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे हाथ में है और जन्म लेना मेरे हाथ में नहीं है। और आपने वो कर दिखला दिया कि मेरी शादी जैसे हुई या बौद्ध धर्म से या हिंदू रीति रिवाज से, लेकिन मैं अपने बच्चों की शादी हिंदू रीति रिवाज से नहीं करूँगी। वो आपने जो शादी की हर्ष कुरेल की, वो बौद्ध धर्म से शादी की जी। तो इसको आपको शादी बौद्ध धर्म से करने का क्या तात्पर्य था? देखिए, सबसे पहले तो मैं नेशन न्यूज का बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ
कि ये हमारी आवाज़ को दूर दूर तक पहुंचाने का काम करते हैं। और साथ साथ जो हमारी अपने संस्कार होते हैं, जो हमारी सोच होती है, जो हमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहब ने बताया और बौद्ध धम्म में जो उन्होंने बताया कि हमें किस तरह से साधारण तरीके से भी ज़िंदगी हम अपनी जी सकते हैं, उसे आसानी से व्यतीत कर सकते हैं। तो मैंने उसी रास्ते पर चलने की कोशिश की है, क्योंकि हमारे तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि जिस राह पर मैं चला हूँ उस पर आप चलोगे तो तकलीफ़ें कम होंगी ही नहीं, ऐसा भी है। लेकिन संपूर्ण तो देखो कोई भी नहीं है। फिर भी मैं बहुत समय के बाद जागी और जागने के बाद मुझसे जितना हो सका मैं उसमें मतलब आसान रास्ते पर चलने का मैंने प्रयास किया है। तो वही एक प्रयास है जिसकी वजह से मैं आज बौद्ध रीति से शादी की और मेरी बेटी की भी बौद्ध रीति से ही हुई। मेरी शादी अब से 34 साल पहले भी बौद्ध रीति से ही शादी हुई थी। लीला जी और बिमलेश जी, जिस तरीके से आप एक डॉक्टर की मिसेज हैं और आप भी MA B.Ed हैं, तो आपने गांव देहात की लड़की को लेना पसंद क्यों करा? गांव देहात के संबंध आपने क्यों बनाए? क्योंकि अधिकतर लोग चाहते हैं कि भाई हम शहर में रह रहे हैं, हमें शहर की बच्ची मिलनी चाहिए, शहर की लड़की मिलनी चाहिए। तो आप एकदम ऐसे देहात गांव की तरफ गए और वहाँ से आपने लड़की का चयन किया। जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। तो मनोज पिप्पल जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि शहर की लड़की शहर में तो आसानी से मिल जाती हैं, एडजस्ट भी हो जाती हैं और उनको वो सारी खुशियाँ वैसे ही मिल जाती हैं शहर की। लेकिन गांव वाली लड़कियों का क्या कसूर है? वो भी तो जो उनकी भी तो इच्छाएं होती हैं और वो भी पढ़ी लिखी हैं। अगर हम में से कोई भी लड़की वाला हो या लड़के वाला हो, एक अगर शहर का है तो वो एक जो जोड़े में लड़की को गांव से ले आए तो वो भी वहाँ से आकर के यहाँ शहर में अपना जो जीवन को जीने के लिए उसे काफ़ी सारे मतलब सुविधाएं मिल जाएंगी और एक परिवार और आगे बढ़ जाएगा कि चलो वहाँ से आके यहाँ आया और हमारे घर को उसने फिर और आगे में सुविधा वगैरह जो मिलेंगी तो वो भी सीखेगी यहाँ का कल्चर और आगे बढ़ेगी। और उसकी जो इच्छाएं हैं कि आगे पढ़ना चाहें या कुछ काम करना चाहें या अपने आप को कुछ लड़कियों की इच्छाएं ऐसी दब के रह जाती हैं कि गांव में फिर दूसरी जगह चली जाती हैं। तो जो गांव में थोड़ा सा पढ़ ली हैं तो उन्हें यहाँ आके हम पढ़ा भी सकते हैं आगे उनको जो पहुँचाने के लिए। और उनकी भी तो इच्छाएं होती हैं ना। अगर हमारा समाज एक गरीब है तो एक अमीर हो जाए और अमीर है तो वो गरीब की लड़की को ले आए तो ये जो बदलाव बहुत जल्दी आ जाएगा और एक हो जाएंगे हम लोग। अच्छा बिमलेश जी, जिस तरह की आपने बहुत अच्छी बात कही, अगर जो लड़की पक्ष है, जो परिवार है, वो तो बौद्धिस्ट नहीं है, वो तो हिंदू रीति रिवाज से मानने वाले हैं, कबीरपंथी हैं। कबीरपंथी हैं। तो आपने उन्हें एडजस्ट कैसे किया? कितनी परेशानियां आपको आई? नहीं, परेशानी आई, हमने उन्हें पहले ही बता दिया कि देखिए आपकी बेटी हमें बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी है। तो कन्या पक्ष को जो हमने देखा तो बेटे को भी वो पसंद आई और हम शुरू से ही चाहते थे कि हमें गांव से ही लड़की चाहिए, क्योंकि मैं भी डॉक्टर साहब के घर में ज़रूर आई लेकिन मैं भी गांव से ही थी और शहर में पढ़ी लिखी, मुझे गांव के सारे काम आते थे तो मेरी बहू को भी आते हैं सब चीज़ें। अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरे घर में आई है वो भी जो यहाँ पे आकर के शहर में अपना भरण पोषण करें, घर को देखें, बाहर उनकी इच्छा है पढ़ने की तो वो पढ़ें, आगे बढ़ें, मेरे बेटे का साथ दें, घर को संभालें। और अगर हमारी सोच ऐसी हो जाती है कि एक सपोज़ करो अगर मैं गरीब परिवार में होती और अमीर परिवार का लड़का मिलता मेरी बेटी के लिए तो मेरी बेटी भी जो शहर में पहुंच जाती। इसी तरीके से जो मेरी बहू है, बेटे की शादी की है तो वो वहाँ से यहाँ शहर में आ गई। तो एक तरह से ये परिवार जो अलग अलग अमीर तो सब ले आते हैं लेकिन हम अमीर हो गए। अमीर क्या हैं? हमने मेहनत की, हम थोड़ा आगे बढ़ गए और उसमें जो हम अच्छे से खाने पीने लगे। अच्छा बिमलेश जी, पहले सब गरीब ही थे, ये तो हमारे कार्य हैं जो हम करके आगे बढ़े। अच्छा बिमलेश जी, बहुत अच्छी बात की कि सभी को मौका मिलना चाहिए और आपने कभी लड़की और लड़के में फ़र्क नहीं समझा। जिस तरीके से आप बार बार एक शब्द को दोहरा रही हो कि मेरी बेटी मेरी बहू, तो अगर सास बहू को बेटी समझे और बेटी जो है सास को अपनी माँ समझे तो इस तरीके के जो संस्कार हैं वो कभी भी खटाई में नहीं जाते हैं। हाँ, ऐसा है कहने को तो देखो सभी सासें कह देती हैं मैं बेटी लेकर आ रही हूँ, बेटी लेकर आ रही हूँ, लेकिन बेटी और बहू में अंतर होता है। क्योंकि जो बेटी होती है वो हमारे यहीं पली बड़ी होती है,
बहू होती है, हम उसे लेके आते हैं तो वो उसके संस्कार अलग होते हैं। लेकिन अगर हमारे संस्कार अच्छे हैं तो बहू भी उसी में ढलना शुरू कर देगी। अगर हमारे संस्कार अच्छे नहीं हैं तो बहू भी वही उसी संस्कार में आने लगेंगी। तो सबसे पहले तो हमें प्रयास करना पड़ेगा ना। वो बच्चा तो पहले दूसरी जगह पला है, हमारे यहाँ आएगा तो हमारे कल्चर को देखेगा, उसी हिसाब से वो आगे बढ़ेगा कि सामने वाला कैसे कर रहा है, उसकी कैसी एक्टिविटीज़ हैं, वो हमें किस तरीके से रखना चाहता है। तो वो एक कच्ची मिट्टी के समान होती हैं कि हम उसे चाहें तो जिस आकार में ढाल सकते हैं। आकार का मतलब है कि संस्कार जिसमें हमें परेशानियां ना हो, आडंबर ना हो, अंधविश्वास ना हो, ऐसे रास्ते पर चले कि जिससे हमारी जो आडंबरों में जो समय बीतता है वो उसमें न जा करके सत्य के मार्ग पे चल के हम अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं। कोई काम करके जो फालतू के जो हमारे खर्चे हैं हम उन्हें कम करके, और जो पूजा पाठों में जो हमारा सामान व्यतीत होता है उसमें ना जा करके वो हमारे घर के कामों में व्यस्त हो सकता है। जैसे हमारे बहुत सारे कार्य होते हैं घर से बाहर के भी, बिजली के हुए, टेलीफोन के हुए, या जो अपने घर के काम होते हैं, कपड़ों के हुए, खाने का सामान हुआ, या जो बच्चों की खुद ही इच्छा है कि हम जो थोड़ा घूम फिर लें। तो बहुत सारे समय होते हैं हमारे पास, 24 ही घंटे होते हैं। उन्हीं 24 घंटे में से हमें समय निकालना पड़ता है कि हमें किस समय क्या काम करना है। तो मैं उसी की तरफ ले जाना चाहूँगी। अच्छा बिमलेश जी, मैं आपको रोकूंगा। बिमलेश जी, आपने एक और यहाँ अनोखा काम किया शादी के अंदर जी। वो अनोखा काम किया कि लोग कहते हैं कि भंते जी को बुला लें, बोधाचार्यों को बुला लें, लेकिन आप एक महिला, और फिर मैं एक जिद्दी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपने यहाँ पे भी जिद पकड़ी कि नहीं, मैं अपने लड़के का जो ब्याह संबंधी जो संस्कार हैं महिलाओं से ही कराऊंगी। तो आपने महिलाओं से कराया, तो इसमें क्या आपको अच्छा लगा और आपने भंते या बोधाचार्यों को क्यों नहीं बुलाया? देखिए कि जो महिलाएं हैं वो किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि महिलाएं आगे आइए, लेकिन जब वो महिलाएं आगे आती हैं तो पुरुष प्रधान जो उनको पीछे खींचने की कोशिश करता है, उनको आगे नहीं आने देते हैं। तो उसी को मैंने देखते हुए जहाँ जहाँ मैंने देखा कि महिलाओं को अपमानित किया जाता है, उनकी जो सुनी नहीं जाती है कि महिलाएं क्या कर लेंगी, जिन पुरुषों के घर में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं होती तो वो बाहर भी उसी नज़रिए से देखते हैं। लेकिन जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है तो वो बाहर भी सम्मान देते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी पुरुष ऐसे हैं, पुरुष अच्छे भी हैं, वो महिलाओं को बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन जो जागरूक हैं वो देते हैं। और जो अंधविश्वास में पड़े हुए हैं वो महिलाओं को सम्मान नहीं देते। वो सिर्फ अपना जो अंधविश्वास में जो माता और इन्हें सबको जो मानते हैं उन्हीं को सम्मान देते हैं, बाकी जो परिवार में महिलाएं उनको सम्मान नहीं देते। तो मैंने उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि महिलाएं क्या नहीं कर सकती हैं, तो मेरे यहाँ जो शादी हुई है महिलाओं ने ही उसमें हल्दी मेहंदी में भी, और जो मैंने कोई भी मतलब ऐसे प्रोग्राम नहीं किए जिनमें कि हमें ये लगे कि हम बंधन में हैं। बिल्कुल बंधन मुक्त होकर के मैंने शादी की है, कोई रीति रिवाज मैंने नहीं किए हैं। मतलब यहाँ तक कि मैंने कोई घोड़ी हो, चाहे वो जो आपका बारात हो, या कोई जो द्वार पूजन हो, या कोई आगे चल के काजल वाजल, इन सब चीज़ों का जो वो होता है, वो सब चीज़ें मैंने शादी के टाइम पर कोई चीज़ नहीं की हैं। और एक ही दिन में मैंने तीनों प्रोग्राम किए हैं, जिससे कि जो हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं उनका भी समय बचे, और जो हमारे यहाँ रोज़ रोज़ मतलब आकर के फिजूल खर्ची भी होती हैं, और उसमें जो जितने लोग आते हैं कुछ बेचारे बीमार हो जाते हैं, कुछ स्वस्थ रहते हैं, तो वो ऐसे रहें कि जो सारे प्रोग्रामों को देख सकें, एंजॉय कर सकें। और कम से कम मतलब इसमें ये होना चाहिए कि दिखावा ना हो, क्योंकि बच्चे को जो आना है वो तो आएगा ही हमारे घर में जिसको हम लेके आए हैं। और बाकी जो बाद में है कि हमें अपने संस्कारों में जो अच्छाइयाँ हैं, जो हम उनको बच्चों को एक साधारण रास्ता जो दे सकते हैं वो दें, उससे उलझनें कम होंगी। क्योंकि हर स्त्री और पुरुष के जीवन में इतने आजकल काम हो गए हैं कि वो पूरे ही नहीं होते हैं। बिमलेश जी, मैं आपको रोकूंगा। जिस समय बारात चढ़ रही थी तो बारात चढ़ते समय कुछ बिमलेश जी जिस समय बारात चढ़ रही थी उस समय कुछ लड़की पक्ष के जो महिलाएं थीं वो आपस में थोड़ा आर्गुमेंट कर रही थीं कि कैसी बारात है, ना तो यहाँ घड़ा पूजा जा रहा है, ना बारोटी हो रही है, और ना ही यहाँ किसी तरीके हमें मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है। ये अपनी अपनी चला रहे हैं जी। तो उसमें जब बौद्ध रीति में ये सब चीज़ें होती ही नहीं हैं तो वो चीज़ें हम क्यों करें? फिर भी उनकी इच्छाओं को मतलब
पूरी करते हुए हमने कहा घुड़चड़ी वगैरह हमने नहीं करवाई, ना ही हमने जो वहाँ पे कोई जैसे बग्घी करते हैं या बैंड बाजे मंगाते हैं या जो वो अपना आगे चल कर के जो फीता कटवाते हैं, बहुत सारा जो चीज़ें हैं जो मैंने नहीं की हैं। इसमें मैंने सिर्फ वही की हैं जो मतलब कहते हैं ना कि सच्चाई के मार्ग पे चलोगे, वो भले ही मार्ग छोटा हो लेकिन अच्छा हो। जैसे कि लंबे रास्ते पे जा रहे हैं तो ऊंचा नीचा भी होता है, पथरीला भी होता है, कहीं प्लेन भी होता है। तो मैंने ये जो किया है इसमें ये सोच कर किया है कि जैसे मैंने किया है ऐसे आगे आने वाली जो लोग हैं वो भी इस तरीके से करवाएं, तो किसी का कोई अनर्थ होने वाला नहीं है। जो हम मटका रख के वो सब करके जो पूजा करते हैं उन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ हमारे दिलों में प्यार होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि हम दिखावा करें। बिमले जी, आपने समाज को दिखा दिया और जो आप सोचती हो वो करती हो। जब लड़के की जब शादी करते हैं तो वो बोधिष्ट बन जाते हैं, और जब लड़के की शादी करते हैं तो कहते हैं भैया मुझे मालूम नहीं है, मेरी घरवाली से बात करो, वही बताएगी क्या लाना क्या नहीं लाना है। इनको भी आपने खंडन कर दिया, ना किसी से पूछने की जरूरत पड़ी, और आपने ऐसी एक सुशील लड़की को आप ब्याह के लाए हैं, घर में अपने में बेटी बना के लाए हैं। इस संदर्भ में क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो मेरे समधी समधन हैं उन्होंने भी हमारा इसमें साथ दिया कि जी लड़की जिस घर जाती है वो उसके संस्कार हो जाते हैं, वो उसका परिवार हो जाता है। अब तक उसके जो संस्कार हमारे यहाँ थे वो हमारे यहाँ पे थे, लेकिन अब जो संस्कार होंगे वो आपके यहाँ के होंगे। तो उन्होंने साथ दिया। वहाँ बेटी वालों को जो पता नहीं था उन्होंने कंगना भी बंधवाया, सब चीज़ें हुई। मेरे यहाँ पर कोई ये जो हल्दी वल्दी का जो पटरी वटरी या कितने तेल बान निकले, कितने क्या चीज़ें हुई, कोई चीज़ें नहीं हुई। और जो बेटी है उसके कंगना बंधा था वो भी हमने वहीं पे जो कटवा दिया। और उसके बाद में बेटी जब घर में आई मेरे, तो मैंने सिर्फ उसे फूलों पे चला करके घर के अंदर लेके आई। और बेटा मैंने कहा इसी तरह से फूलों की तरह तुम हंसती खेलती रहो। और मेरी बहू बहुत सुशील है, उनकी मुस्कान से ही सारा गुस्सा गायब हो जाता है। और जी मतलब आगे जो है मेरी बहू ने अभी तक मैंने जैसे कहते हैं शुरू में आते ही मीठा कुछ बनवाते भी हैं या खिलाते हैं पिलाते हैं, ऐसा मेरे कुछ नहीं हुआ है। अभी तक मैंने कोई उससे पकवान भी नहीं बनवाया है और ना ही मैं इन सब चीज़ों में बिलीव करती हूँ। मेरी बहू की इच्छा होगी तब वो अपना जो खाना बनाए, खाएं और खिलाएं। अभी मेरी बहू के हाथ की मेहंदी नहीं छूटी है, तब तक मैं खाना नहीं बनवाऊंगी जब तक उसके हाथों पर मेहंदी रहेगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।